देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओह, तुम रेडी हो? चलो चलते हैं। आपने मोनी को सोने के कंगन भेजे हैं? आज आंटी का जन्मदिन है ना? किसने आपको गिफ्ट भेजने को कहा था? आंटी खुश हो जाए इसलिए भेजा। क्यों, किसी के जन्मदिन पर गिफ्ट भेजना गलत है? सर, क्या सही है और क्या गलत है अब तक आपको समझ नहीं आया, और सिर्फ गलती ही करते हैं। मैं यहाँ सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही हूँ और आपकी वजह से सब गड़बड़ हो रही है। आप एक बात बताइए, तो आपको कैसे पता था कि आज मोनी का जन्मदिन है? I mean, क्या मैंने आपको कभी भी बताया कि आज मोनी का जन्मदिन है? सॉरी। बस एक सॉरी बोल देने से हो जाता है ना? आखिर क्यों मुझसे बिना पूछे आपने उन्हें गिफ्ट भेज दिया? पता है कंगन मिलने के बाद कॉल करके कितना गुस्सा कर रही थी। क्यों क्यों ये सब किया आपने? मैं बस तुम्हें मदद करना चाहता था राधिका, ताकि आंटी खुश हो जाए और तुम्हें माफ कर दे। वाह, अच्छा सर, इतना आसान है क्या सब कुछ? मोनी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है आप समझ नहीं पाएंगे। आपके लिए समझना मुमकिन भी नहीं है। आज मोनी के जन्मदिन पर अगर मैं उनके साथ रह पाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं रह पाई, और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मैं यहाँ मजबूरी में रह रही हूँ सर। हमेशा मेरा दिल उस घर में ही रहता है, मेरे अपने घर में जहाँ मेरी मोनी है। आपके परिवार के सारे लोगों के साथ रिश्ते बिगाड़ने से आपको जितनी तकलीफ हो रही है ना, मेरे बारे में समझने की कोशिश कीजिए ना सर। राधिका, मैं सब समझता हूँ, यकीन करो। आप कुछ नहीं समझते हैं सर, आप कुछ भी नहीं समझते हैं, इसलिए मुझे बिना बताए ही मोनी को गिफ्ट भेज दिया है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मेरे वजह से जो भी हुआ है वो मैं ही सही करूंगा। मैं अभी मोनी को फोन सर, करके... मेहरबानी करके अभी कुछ मत कीजिए। मेहरबानी करके आप मेरे किसी भी मामले में मदद मत कीजिएगा। मुझे आपकी कोई मदद की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई भी मदद। राधिका, राधिका सुनो, राधिका। हम लोग अभी से सेन क्रिएशन के कुछ नए डिजाइन्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो पहले आपने शायद नहीं देखे होंगे। इनफैक्ट मार्केट और जो नामचीन बुटीक हाउसेस हैं ना, या हमारे जैसे नामचीन बड़े फैशन हाउसेस हैं, उन लोगों ने ये डिजाइन्स कभी लॉन्च नहीं किए। अब जो ट्रेंड चल रहा है, पेस्टल एंड न्यू शेड, इंटरनेशनल फैशन मार्केट में लाइट मटेरियल फैब्रिक्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। मान लीजिए जैसे लेदर ड्रेस या फंकी प्रिंट्स, इन सब की एक दिन बहुत डिमांड होने वाली है। आपको मैं दिखाता हूं, ये प्लीज देखिए, ये एक है, मिस्टर सेन, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, समझे? मतलब हमारी रिक्वायरमेंट आप ठीक से समझ नहीं रहे। बाय द वे, मिस्टर करण सेन कहाँ है?
मतलब उनके साथ हमारी जितनी भी डील हुई है ना, हम लोग उनसे फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। अच्छा सुनिए ना, आप अच्छी तरह से ये डिजाइन्स देखिए। मैं श्योर हूँ आप अगर ध्यान से ये डिजाइन्स देखेंगे ना तो आपको अच्छे लगेंगे। और देखिए, फैशन सेंस तो दिन बर दिन चेंज होती रहती है ना, और इंटरनेशनल फैशन मार्केट के बारे में अपडेट्स तो लेते रहने चाहिए। देखिए मिस्टर सेन, फर्दर जो भी डिस्कशंस होंगी वो मिस्टर करण सेन के साथ ही होगी। आप उनको बुलाइए, और अगर वो बिजी हैं तो मीटिंग ऑनलाइन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आप क्या चाहते हैं मुझे जरा खुल के बताइए। मैं कोशिश करूंगा, आप जो भी रिक्वायरमेंट देते हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं। मिस्टर सेन, करण सेन की एब्सेंस में मैं कोई भी मीटिंग के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा। आज मैं चलता हूँ। मेरी मिस्टर बात तो चैटर्जी। सुनिए। अरे गुड मॉर्निंग मिस्टर सेन, आपके बारे में ही इतनी देर से पूछ रहा था। सॉरी, मुझे आने में जरा देर हो गई। आप प्लीज बैठिए। आपके रिक्वायरमेंट का मेल मैंने चेक किया था। इनफैक्ट क्या है ना मिस्टर सेन, इस बार की रिक्वायरमेंट ह्यूज है, और सेन क्रिएशन के अलावा इस ऑर्डर की डिलीवरी के लिए किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इट्स अ प्लेजर। सेन क्रिएशन के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी बात है। तो फिर ये मुझे कुछ अलग डिजाइन्स दिखा रहे थे, मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट शायद उन्हें समझ में नहीं आई। डोंट वरी, आपके रिक्वायरमेंट वाइज डिजाइन्स की रफ स्केच कंप्लीट है। आप पसंद कर देंगे तो उस पर काम शुरू हो जाएगा। बैठिए। हाँ थैंक्स। राधिका। हाँ सर, आती हूँ। मिस्टर चैटर्जी के लिए रेडी की हुई फाइल लेकर आओ। उठ। उठ। प्रेजेंटेशन मैं शो करूंगा, इसलिए और गो। सर, मैं कम इन? आ जाओ। सर, ये रहे डिजाइन्स। राधिका, हमें साथ में ये प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। सो
आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट। मिस्टर सेन, सारी डिजाइन्स मुझे पसंद आई हैं। इनफैक्ट मैं ये डील आज ही साइन करता हूं। दैट्स ग्रेट। कंग्रेचुलेशंस टू यू सर। एक्चुअली आपके साथ फिर से काम करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिस्टर सेन चलिए फाइनल डील साइन कर लेते हैं। श्योर। राधिका चलो। क्यों? राधिका क्यों जाएगी? नहीं मतलब लास्ट मिनट की कुछ डिस्कशंस होती हैं और इसके अलावा मिस्टर सेन और मिसेस सेन हैं सेन क्रिएशन के एक्चुअल पिलर्स। सीईओ के नाते मैं करण सेन को बहुत दिनों से देख रहा हूं और उनके साथ काम कर रहा हूं। इनकी कैपेबिलिटी को लेके मुझे कोई डाउट ही नहीं है। हाँ। क्या है ना औरगो जी, इस चेयर पे मिस्टर करण सेन ही अच्छे लगते हैं। मिस्टर चैटर्जी चलिए। हमें लेट हो रहा है। हाँ श्योर। राधिका। हाँ सर बोलिए। कॉफी, एनर्जी मिलेगी। मेरी एनर्जी कम है, आपको ऐसा क्यों लगा? तुम्हारी एनर्जी को लेकर मुझे कोई डाउट नहीं। आज का प्रेजेंटेशन तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, इसलिए मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रीट है। और अगर तुम चाहती हो तो हम लोग कॉफी शॉप में भी जा सकते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और इसके अलावा ये मेरा काम है सर। राधिका, क्या तुम अब भी नाराज हो? नहीं होना चाहिए। किसे फोन कर रही हो? जॉय को। जॉय? क्यों? मतलब मैं अपनी मर्जी से किसी को फोन भी नहीं कर सकती। अचानक राधिका का फोन। बोलो। कह रही हूँ जॉय, आज मैं घर आना चाहती हूँ। आज तो मोनी का बर्थडे है, एक बार मोनी से मिलना चाहती हूँ। राधिका ये पॉसिबल नहीं। तुम्हारा इस घर में आना ताई जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तुम अच्छे से जानती हो। मुझे पता है, लेकिन आज के दिन कम से कम एक बार मुझे। राधिका, ताई जी ने तुम्हें बताने को मना किया था, फिर भी मैंने तुम्हें बताया क्योंकि तुम ताई जी को लेकर टेंशन में रहती हो। ताई जी अभी घर पर नहीं है। मोनी घर पर नहीं है आज के दिन? नहीं मतलब कहाँ है मोनी? देखो, कहाँ गई हैं नहीं गई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें कुछ दिन लगेंगे ये बोल के गई हैं। ताई जी बहुत अपसेट है और इसकी वजह तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वो अकेली कहाँ चली गई है? जॉय, तुम लोगों ने मोनी को अकेली जाने क्यों दिया? इस हालात में खुद का ख्याल रख पाएंगे क्या वो?
अच्छा, मैं कह रही हूँ मोनी ने अपनी सारी दवाइयाँ ले ली है ना? देखो राधिका, ये मुझे नहीं पता कहाँ गई हैं, बोल के नहीं गई। हमारे साथ कम इंटरेक्ट करती हैं। रोकने से भी हमारी बात नहीं सुनती। अभी मैं रखता हूँ, बाद में बात करूंगा। राधिका, राधिका प्लीज रो मत, हम लोग आंटी को ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। आप मेरी मोनी के बारे में एक और भी बात मत कीजिए सर। आज मोनी अकेली कहीं चली गई है और इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने ऐसी सिचुएशन तैयार की है कि मुझे पता तक नहीं है कि मेरी मोनी कहाँ चली गई। ये सब आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। राधिका, राधिका रुको, राधिका, राधिका प्लीज। राधिका, राधिका ने मुझे चैलेंज किया है पापा कि वो बड़ी माँ ताऊ जी सबका दिल जीत लेगी। नहीं पायल, आप सोच सकते हैं कि उसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। पायल तुम बिल्कुल सही बात कर रही हो। राधिका तो यही चाहेगी कि ताऊ जी और बड़ी माँ को अपने वश में कर ले, जिससे उन्हें इस घर में और ऑफिस में पुरानी पोजीशन मिल जाए। करण ऑफिस में ऐसा रुतबा दिखा रहा है जैसे वही बॉस है, मुझे लगातार ह्यूमिलिएट कर रहा है। मुझे पता था ऐसे ही होगा। ये राधिका, क्या ये राधिका इतनी आसानी से अपना हक छोड़ देगी? वो करण को कन्विंस करेगी, जिससे करण फिर से ऑफिस में अपना हक जमाएगा और वो खुद इस घर में कोशिश करती रहेगी। यही तो होने वाला था। आपको पता है पापा, करण ने ऑफिस में क्लाइंट के सामने मुझे किस तरह नीचा दिखाया। मुझे अपनी चेयर से उठा के वो खुद उसमें बैठ के प्रेजेंटेशन शो कर रहा था। ये बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। पुरानी बातें भूल जाओ, अब हमें आगे की सोचनी है। हमें कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा। इस तरह से ऑफिस और घर का बंटवारा करके कोई फायदा नहीं होगा। देख बेटी, मैंने तो तभी कहा था कि करण और राधिका को परमानेंटली इस घर से निकाल दिया जाए, लेकिन तेरी वो बड़ी माँ, उन्होंने वो सब बंटवारा करके तभी के लिए इस मामले को दबा दिया था। इस घर में राधिका सर उठाकर खड़ी ना हो पाए, उसकी जिम्मेदारी मेरी। मुझे चैलेंज कर रही थी, ये चैलेंज मैं ही जीतूंगी पापा। ठीक, लेकिन याद रखना, जंगली घास अगर खेत में आ जाए तो उसे फैलने से रोकने के लिए जड़ से उखाड़ना पड़ता है। तो फिर आप क्या सजेस्ट करें पापा? मैंने कहा ना, उसे जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जिससे करण और राधिका सारी जिंदगी के लिए इस घर से निकल जाने पे मजबूर हो जाए। आदिनाथ सेन उन्हें बिजनेस और घर दोनों से अलग करने के लिए मजबूर हो जाए, और जब वो इस घर से निकल जाएंगे तो तुम दोनों का रास्ता क्लियर है, और तब तुम दोनों इस घर पर कब्जा कर सकोगे। उसके बाद ही तो असली खेल शुरू होगा। क्या हुआ? राधिका, राधिका प्लीज रोना बंद करो, थोड़ा वक्त दो। आई प्रॉमिस तुम्हारी और निर्मला आंटी की रिलेशनशिप सही हो जाएगी। कुछ ठीक नहीं होगा और कभी भी कुछ सही नहीं होगा सर। आज के दिन की इंपॉर्टेंस आपको पता है? आज मेरी मोनी का बर्थडे था
वो इंसान कहाँ चली गई है मुझे पता भी नहीं है, और मोनी भी नहीं चाहती है कि मुझे पता चले। इस सिचुएशन में लाके आपने मुझे खड़ा कर दिया है। जो इंसान मेरी पूरी दुनिया थी, उस इंसान से मैं इतनी दूर चली गई हूँ सर। उन्होंने मेरा एक बार भी फोन नहीं उठाया सर। आपको पता है, इन सब से मेरी मोनी को इतनी तकलीफ हो रही है, इतने दर्द में है, इतना कष्ट भुगत रही है, सब कुछ मेरी वजह से। नहीं, मेरी वजह से नहीं, सब कुछ आपकी वजह से सह रही है वो। आप एक बात कहते हैं ना कि करण सेन सब कुछ कर सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो फिर एक माँ और उसकी बेटी का रिश्ता कभी समझ ही नहीं पाएंगे। मेरे चाहने से भी मोनी को गले लगा के अपने दिल की बात नहीं कह पाती हूँ। मेरी तकलीफ की बातें, मुझे अच्छे लगने वाली बातें कुछ भी शेयर नहीं कर पाती हूँ मोनी के साथ। जो भी हो, वो पुराना वक्त अगर आप फिर से मुझे वापस लौटा सकते हैं तो ही मैं आपको माफ कर पाऊंगी, नहीं तो कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। राधिका, तुम मुझे हमेशा मिसअंडरस्टैंड करती हो। मैं कोशिश कर रहा हूं ना तुम्हें खुश रखने के लिए, लेकिन एक दिन में तुम्हारी और निर्मला आंटी की रिलेशनशिप ठीक नहीं हो जाएगी। तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? रिलेशंस क्या सच में सही होंगे? उस दिन अगर आप ऐसा हार्ड डिसीजन नहीं लेते तो आज इस सिचुएशन में मैं खड़ी हूँ, इस सिचुएशन में मैं बिल्कुल खड़ी नहीं रहती। राधिका प्लीज, मैंने जो भी किया वो तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच के। मेरे लिए? मेरा फ्यूचर? एक बात बताइए सर, किस एंगल से मेरा फ्यूचर अच्छा बना है बताइए। मेरी सबसे बड़ी खुशी का जरिया तो आपने मुझसे छीन लिया है। राधिका, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें समझने की कोशिश की, ये सोच के कि तुम काफी तकलीफ में हो, लेकिन तुम तो कुछ समझना ही नहीं चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे रिजेक्शन की वजह से मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की है? करण सेन को कभी लड़कियों की कमी हो सकती है क्या? बताओ जरा। अगर मैं हाँ कहूं तो कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। पर राधिका, मैं तुम्हारे सम्मान की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि मेरी वजह से कोई लड़की की बेइज्जती हो जाए और उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उस रात को मैंने तुम्हें घर शादी करने के लिए नहीं बुलाया था। उस दिन जो भी हुआ उसे हम रोक नहीं पाए थे। राधिका प्लीज समझने की कोशिश करो। आप मेरी चाची को पैसे ऑफर करना चाहते थे जिससे मेरी और जॉय की शादी टूट जाए, और आप कह रहे हैं कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर आपने ये काम क्यों किया? बोलिए, क्यों किया आपने?
मुझे सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था, तुम्हें बचाना, जॉय और तुम्हारी चाची के हाथों से। लेकिन अगर तुम्हें समझाओ तो तुम नहीं समझोगी, इसलिए छोड़ दो। जब सही वक्त आएगा और तुम्हें सच जाने की हिम्मत होगी, तब तुम सब समझ जाओगी। आपके पास मुझे कन्विंस करने लायक कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैं आप पर कभी भी यकीन नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी सर। ठीक है, तो अगर तुम्हें यही लगता है तो मैं तुम्हारी सोच बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। आज से हम लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन हम दोनों के रास्ते अलग होंगे। तुम अपनी मर्जी से जीना, और मैं अपनी मर्जी से। ये आपने सही कहा, लेकिन जब आप इस घर में नहीं थे और यहां जो कुछ भी हुआ, आप लौट आए, इसीलिए मैं आपसे मिलने चला आया। वैसे दीदी ने इस परिवार के बारे में सोचकर जो भी डिसीजन लिया है, उससे देखा जाए तो सभी का भला ही हुआ है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। करण की हरकतों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्यों माफी मांगेंगे? आपकी सोच तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन दीदी तो एक मां है। एक्चुअली क्या पता है, आज नहीं तो कल बेटे की बात सोचकर आप लोगों का दिल पिघल सकता है, और ये तो गलत बात नहीं है ना। इसके अलावा हर मां तो अपने बच्चों के प्यार के आगे हार जाएगी, और देखा जाए तो हर मां का दिल नर्म होता है, बच्चों को माफ कर देती है। अब देखिए ना, मैं सिर्फ दीदी की बात क्यों कर रहा हूं? मेरी बेटी त्रिशा को देखिए, आज वो मेरे खिलाफ जाके, उसके दीदी के खिलाफ जाकर करण और राधिका का साथ दे रही है और उन्हें सपोर्ट भी कर रही है। कैसा मजाक है ये? जिसकी वजह से उसकी शादी टूट गई, आज वो उन्हीं का साथ दे रही है। और दीदी भी धीरे धीरे भूल जाएगी कि करण ने क्या क्या किया था, क्योंकि उनका दिल कमजोर है ना। नहीं, हम लोगों ने उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है। घर और बिजनेस, हर चीज में वो लोग अलग हो गए हैं। पता है भाई साहब, पता है, लेकिन राधिका जैसी लड़की जिसने करण जैसे सीधे और साधे ईमानदार लड़के को अपने इशारे पर नचाया है, उसे जिस तरह अपने वश में कर लिया है, तो उसके लिए आप या दीदी का दिल पिघलाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। एक्चुअली बात क्या है ना, वक्त के साथ साथ हर घाव भर ही जाता है। आप लोग भी धीरे धीरे भूल जाएंगे। अंकल, आप अननेसेसरी राधिका की बेइज्जती मत कीजिए। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं अपने बेटे को आप? बीवी के बारे में कुछ सुनते ही आग बबूला हो जाता है, हमेशा उसकी तरफदारी करता है। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, अगर आपकी जगह मैं होता और मेरे घर में मेरी बेटी और दामाद के साथ नाइंसाफी होती, अन्याय होता, तो क्या मैं कुछ नहीं कहता? भाई साहब, पायल और औरघो के साथ आज तक कभी अन्याय होते देखा है क्या आपने? अरे दीदी, शायद आपको सारी बातें पता नहीं है। ये जो राधिका है, मौका मिलते ही मेरी बेटी को नीचा दिखाती है, हैरेस करती है, ह्यूमिलेट करती है। और मेरा दामाद इस कंपनी का सीईओ होने के बावजूद उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, पायल या औरगो को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
देखिए, ऑर्गो इस घर का बेटा है, पायल इस घर की बहू है। उन्हें अगर कुछ भी बोलना है तो उनको सुनने की जरूरत नहीं है। ये तो सही है भाई साहब। मेरा दामाद ऑर्गो और मेरी बेटी पायल इस घर के बेटे और बहू है। लेकिन ये राधिका, ये अपने आप को सेन परिवार की बहू समझ रही है और ऐसा ऐसा काम कर रही है जिससे फ्यूचर में इस घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। और देखिए ना, मेरी बेटी तो इस घर में इनसिक्योर फील कर रही है। पायल को इनसिक्योर होने की कोई वजह नहीं है। और करण और राधिका अगर अपनी सीमा को क्रॉस करते हैं तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लूंगा। ठीक है, आपकी बातों से मुझे तसल्ली मिली भाई साहब। उम्मीद करता हूं कि ये सिर्फ बात ही नहीं रहेगी। अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने में आप पीछे नहीं हटेंगे। मेरी बात और मेरे काम में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन आएगी, ये चिंता आप क्यों कर रहे हैं भाई साहब? जब हर चीज का बंटवारा हो चुका है तब। अरे दीदी, सिचुएशन कब कैसे आती है कोई बता सकता है भला? और इसके अलावा करण और राधिका के इंटेंशंस बहुत क्लियर है। वो दोनों इस घर पर पूरा अधिकार चाहते हैं। अंकल, आप फिर से गलत सोच रहे हैं। हमें हमारे अधिकार के बारे में पता है। मॉम के डिसीजन का मान रखते हुए हम लोग अपने हद में रह रहे हैं। इसलिए अब खामा का आर्ग्यूमेंट और अशांति क्रिएट मत कीजिए प्लीज। करण, इस सब के बीच में तुम्हें बात करने की इजाजत किसने दी? हमारे बीच बात चल रही है, तुम इंटरफियर क्यों कर रहे हो? देख लिया भाई साहब, अपने बेटे को देख लिया। यही आप लोगों को बदनाम कर रहा है, आप लोगों का नाम डुबा रहा है। जरा इसका एटीट्यूड देखिए, कोई अफसोस नहीं है। लेकिन भाई साहब, इस परिवार के साथ तो हमारा भी नाम जुड़ा है। ये जो मेरा दामाद है ऑर्गो, इस घर का बेटा है। मेरी बेटी पायल इस घर की बहू है। इस घर की बदनामी होना मतलब हमारी भी बदनामी होगी। सही कहा ना? इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा दीदी, आप लोग इन दोनों को इस घर और इस परिवार से हमेशा के लिए अलग कर दीजिए, मतलब निकाल दीजिए। आप लोग इन दोनों को इस घर और इस परिवार से हमेशा के लिए अलग कर दीजिए, मतलब निकाल दीजिए। तो इससे सोसाइटी में आपकी बदनामी भी नहीं होगी, आप लोगों पर उंगलियां भी नहीं उठेंगी और हमारी भी बेइज्जती नहीं होगी, है ना? ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? इन दोनों को इस घर से अलग कर देने से क्या हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा? सच तो यह है कि हमारी बदनामी होगी। दीदी, बदनामी होने के लिए और बचा भी क्या है? पूरी सोसाइटी में, पूरे बिजनेस वर्ल्ड में आदिनाथ सेन और सेन फैमिली के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। और अभी भी अगर ये ऐसे ही लापरवाही और एटीट्यूड दिखाएंगे तो आने वाले दिनों में और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा, ये जरा सोच लीजिए भाई साहब। मैं आपसे वादा करता हूं, इसके बाद अगर करण और राधिका या कोई भी गलती करे या सेन परिवार के सामान में इतनी सी भी आंच आ जाए तो फिर मैं उसे खुद इस घर से निकाल दूंगा।
जरूरत तो थी ताऊ जी। आपने खुद सबके सामने प्रॉमिस किया। अब करण और राधिका को इस घर से दूर करने में कुछ वक्त की देरी है। नहीं भगवान, नहीं। मेरे बेटे को आप पहले ही मुझसे दूर कर चुके हैं। मैं कभी नहीं चाहती कि करण और राधिका ये घर छोड़कर चले जाएं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें और कोई खतरे का सामना ना करना पड़े। सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं। उनके साथ नाइंसाफी होने से आप ही रोक सकते हैं। उन दोनों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भगवान। पापा पापा आप तो जस्ट ऑसम हैं। अरे और को पापा से कुछ सीखो। हाँ आप सच में पापा आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। रुको रुको, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अब इन्हें जड़ से उखाड़ने का काम शुरू करना पड़ेगा। याद रखना और को, इस बार का प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग और श्योर शॉट होना चाहिए। तुम लोगों की वो बड़ी माँ अनुराधा सेन, वो इंसान बहुत ही वीक है, कमजोर है। उनको कन्विंस करना जितना आसान है, आदिनाथ सेन को कन्विंस करना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन ताऊ जी ने कहा है कि करण और राधिका ने इसके बाद कोई भी गलती की तो उन्हें घर से निकाल देंगे। हाँ, लेकिन वो जो गलती करने वाले हैं वो भी तो उतनी बड़ी होनी चाहिए और हम लोग उसे भयंकर तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आदिनाथ सेन का सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली प्रेस्टीज, वैल्यू, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें इसी का तो फायदा उठाना है। जानते हो और को, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही एक दिन उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। एंड होपफुली आदिनाथ सेन के साथ भी ऐसे ही होगा। लेकिन हाँ, हमें इसी चीज को सही तरीके से यूज करने आना चाहिए। इसका मतलब पापा आप कहना चाहते हैं कि ये जो डिवीजन हुआ है इस घर में, इसको परमानेंट करना पड़ेगा और ताऊ जी और बड़ी माँ के दिल में करण और राधिका के लिए 1% भी प्यार बचा है ना, उसे भी खत्म कर देना पड़ेगा। उन लोगों के बीच में जो दूरियां हैं, उन्हें हमें हर हाल में जिंदा रखनी पड़ेगी। राइट राइट पायल, राइट। अनुराधा सेन और आदिनाथ सेन, इन दोनों को, करण और राधिका, इन दोनों से दूर करना ही होगा हमारा ट्रम्प कार्ड।